बाघों के शहर पर कहीं पर हल्की तो कहीं पर मूसलाधार बारिश। जेल रोड, फिरोजपुर रोड के अतराफ में बादल जमकर बरसे। लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, चौबुर्जी और सांदा के गिरदोनवाह में भी तेज बारिश। शिमला पहाड़ी, शालामार रेलवे स्टेशन के अतराफ में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। एलपीजी माफिया ने सरकारी निर्खों को पसे पुश्त डाल दिया। एलपीजी 241 रुपए के बजाय 400 रुपए किलो तक बेचने लगे। रक्षा ट्रैवल्स का हुकाम वाला से सरकारी निर्खों पर अमल दरामद का मुतालबा। कहते हैं कि एलपीजी की कीमत में मनमाने इजाफे से रोजगार पर शदीद असर पड़ रहा है। गवर्नमेंट हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, समझ से बाहर है। किसी मुल्क में इतना रेट नहीं है जितना इस पाकिस्तान में बिक रहा है रेट। फ्यूल इतना महंगा है, गैस इतनी महंगी है, ठीक है। गरीब आदमी परेशान है, सवारी जो है वहीं पे है 150-200 में, ठीक है। गैस इतनी महंगी है कि परेशान हो गया। एक मज़दूर बंदा जिसके 3-4 बच्चे हैं वो तो बहुत परेशान है। गंदुम, आटे और रोटी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब में सरकारी गंदुम के ज़खायर के इजरा का आगाज़। डीजी फूड पंजाब अमजद हफीज का कहना था कि 40 किलो सरकारी गंदुम 3,800 रुपए में फ्लोर मिल्स को फराहम की जा रही है। पास्को की 10 लाख मैट्रिक टन गंदुम पंजाब हुकूमत को मुंतकिल। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। सैयद मूसा रजा नए डीजी माहौलियात मुकर्रर। राजा मंसूर अहमद डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात। उमर जावेद डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी मुकर्रर। उमर अब्बास मेला को डीजी पीडीएम में लगा दिया गया। जुल्फ़िकार अहमद सीईओ साफ पानी अथॉरिटी बन गए। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रर जबी सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन मुकर्रर। इमरान हामिद नए कमिश्नर फैसलाबाद होंगे। अहमद उस्मान एडिशनल सेक्रेटरी होम बन गए। बाबर साहब दीन डिप्टी कमिश्नर जंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। नोटिफिकेशन जारी। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मुतादिद एसएचओस के तकर्रुर और तबादले कर दिए। एहसन जसपाल बादामी बाग से एसएचओ कहना तैनात। इरफान शद्दड़ मुस्तफ़ा टाउन से एसएचओ इस्लामाबाद लग गए। फैसल नदीम गुज्जर को एसएचओ इस्लामपुरा से एसएचओ सुंदर लगा दिया गया। आकिब नसीर एसएचओ मोची गेट और आमिर अंजुम एसएचओ हंजरवाल तैनात। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर पंजाब से नए तैनात होने वाले आईजी जेल खाना जात की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मियां सालिक जलाल ने कैदियों को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियत पर ब्रीफिंग दी। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि जेलों में कैदियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डीपीओ कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान इन या आउट। पंजाब असम्बली की जुडिशल कमेटी का अहम इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। सराय के मुताबिक सरदार मोहम्मद अवैस दरिशक की जेर सदारत इजलास में पीपी रहनुमा सैयद अली हैदर गिलानी की तहरीक इस्तेकाक पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। डीपीओ कसूर आफ्ताब फुलरवान को तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म जुडिशल कमेटी ने आईजी पंजाब सेक्रेटरी दाखिला और आरपीओ शेखुपुरा को भी तलब कर लिया। होश संभाल कर बात करें। हुकूमत मिले तो सब हलाल हो जाता है, हुकूमत ना मिले फौज की जानी मुंह करके हर्जा सराई दुरुस्त नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा, भारत से जंग हुई तो हमारी दलेराना फौज ने तारीखी शिकस्त दी। पाक फौज और शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। कौमी इदारों का एहतराम और यकजहती ही मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की की जामिन है। तनकीद करने वालों को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी क्यों नजर नहीं आती? फितना और ख्वारिज जो मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाते हैं वो नजर क्यों नहीं आते? पाक फौज के जवान रोजाना वतन के दिफा और अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि ये जवान अपने वालिदैन और मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। इनकी कुर्बानियों को पैसों में तोलना इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफदेह अमल है। तनकीद करने वाले अपने बेटों को बॉर्डर पर भेज कर दिखाएं। पंजाब असम्बली में शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद जमा।
पाक फौज समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों पर तनकीद की मजम्मत। एक करारदाद नून लीग की राहिला खादिम हुसैन और दूसरी IPP के शोएब सदीकी ने जमा कराई। मतन में कहा कि नई नस्ल को शहदा के एसार, कुर्बानी और हुबुल वतनी से रोशनास कराया जाए। शहदा की लासवाल कुर्बानियाँ मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी और इस्तेकाम की बुनियाद हैं। पीपल्स पार्टी की लिबर्टी चौक में भारतीय आबी जहरियत के हवाले से एहतजाजी रैली। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं फैसल मीर और मुजीर खौरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में भारत को पाकिस्तान के पानी से खेलने की इजाज़त नहीं देगी। पीपल्स पार्टी 25 जुलाई को मीनार पाकिस्तान पर तारीखी जलसा करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से उलमा इकराम के वफ़द की मुलाकात। पुरअमन माशरे के क़याम, अमन व अमान, मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ और दीगर अमूर पर बातचीत। मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। उलमा इकराम का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन ने मुल्क की तामीर और तरक्की में लाजवाल किरदार अदा किया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 49 शहरों में पेशरफ का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर की PMU को बाकी मानदा ड्रेन्स के तामीराती काम में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा कि मरीम नवाज का सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत 78% वाटर स्टोरेज टैंक बन गए। अब तक 82 टैंक्स पर 100%, 22 टैंक्स पर 70% काम मुकम्मल हो चुका है। पंजाब में जदीद तिबी सहूलियात की जानिब अहम पेशरफ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जदीद क्लिनिकल लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम को एक ही छत तले आलमी मेयार की तशखीसी सहूलियात मिलेंगी। लेबॉर्ट्री में 178 से ज़ायद जदीद तशखीसी टेस्ट मुनासिब नरखों पर दस्तयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम का आगाज़। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और गैर मुल्की माहरीन डॉक्टर्स पंजाब के सरकारी अस्पतालों में खिदमात सर अंजाम देंगे। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स पेशीदा इलाज और जदीद सर्जरीज के लिए पंजाब आएंगे। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के मुंतखब ट्रेजरी केयर अस्पताल प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। खिदमात अंजाम देने की कम अज़ कम मुद्दत 7 दिन मुकर्रर। पंजाब में HSN मेयार के स्कूल कायम होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। मनसूबे के पहले मरहले में वहदत रोड पर तुलबा और तालिबात के लिए अलग अलग मरीम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम किए जाएंगे। मराकज़ में जदीद स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम, घुड़सवारी और स्विमिंग पूल की सहूलियात फराहम की जाएंगी। दोनों सेंटर्स में 5-5 हज़ार तुलबा दाखिला ले सकेंगे। चेयरमैन लाहौर बोर्ड डायरेक्टर डॉक्टर बदरुल इस्लाम की जांच पड़ताल के हवाले से ब्रांच अफसरान से मुलाकात। कहा कि गफलत की सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी और चेयरमैन बोर्ड का तुलबा को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर जोर। बोर्ड की सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर लेबर और अफरादी क़ुव्वत से गुजरांवाला से आए लेबर नुमाइंदगान की मुलाकात और वर्कर्स की फलाह बहबूद, रिहायशी सहूलियात, मेडिकल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। लेबर नुमाइंदगान ने मेहनत कशों को दरपेश मसाइल और तजावीज़ से सूबाई वज़ीर को आगाह किया। मंशा अल्लाह भट्ट की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। नाकारा सेवरेज, गंदा पानी, ये है धर्मपुरा रोड की कहानी। सेवरेज सिस्टम तबाह होने और नलकों में गटरों का पानी आने से अहले इलाका सरापाए एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि 9 महीने गुजरने के बावजूद मेन रोड तामीर ना हो सका। गंदे पानी से हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हो चुके हैं जी। घरों में जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल नाकस पानी है, गंदा पानी है, काला स्याह पानी है। हम लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड को कई दफ़ा पूरी मार्केट के लोग गए हैं कि वहाँ पे एहतजाज भी किया हुआ, मगर कोई सुनाई नहीं हो रही है। यहाँ पे लोग पीने का क्या है, लोग इस पे वज़ू भी नहीं कर सकते हैं और ना ये इस्तेमाल में नहा सकते हैं। जो कचरा पड़ा हुआ है ना, कई लोगों ने लकड़ी लेके जमा किए हुए हैं और कुछ जो है ना गंद वगैरह पड़ा हुआ है, जिस वजह से आग लगने का भी खतरा है और गंद और जो है ना मच्छर वगैरह, ये बहुत बुरा हाल है। आप पीछे जाके
देख ले पूरा इलाका जो है ना गन का ढेर लगा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज का तहसील नश्तर का दौरा, सफाई, निकासी आब और म्यूनसिपल सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। ओपन एरियाज और खाली प्लॉटों में जमा पानी पर डिप्टी कमिश्नर का इजहार नाराजगी, वासा हुकाम को खाली प्लॉटों और नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी के अहकामात। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का LDS सिटी का भी दौरा, सिटी ब्लॉक में मौजू तौर पर वड़ाइश के मुताबिक मुतासरा मालिकान से मुलाकात की। वन विंडो सेल पर दस्तावेजात की तस्दीक का अमल तेज़ करने के मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। शहर भर में मखदूश और गैर कानूनी इमारात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 8 मखदूश इमारात मिसमार, 4 को सील कर दिया गया। ऑपरेशन दातागंज बख्श और शालामार जोन्स बशमूल GT रोड, बागबानपुरा और इस्लामपुरा में किया गया। नक्शे की खिलाफ वर्जी करने वाले मालिकान के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाएं, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस में तरक्की की नई राहें खुल गईं। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर का फोर्स के लिए बड़ा इक़दाम। ट्रैफिक वार्डन सिस्टम में पहली मरतबा जूनियर ट्रैफिक वार्डन की सीटों का क़याम। लाहौर समेत गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान में पहली मरतबा जूनियर ट्रैफिक वार्डन तैनात होंगे। 164 सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट जूनियर ट्रैफिक वार्डन को ट्रेनिंग के लिए चले गए। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शिराजी का रेलवे स्टेशन कोतवाली सेक्टर और लाइसेंसिंग सेंटर का दौरा, ट्रैफिक इंतजामात और शहरी सहूलियात का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। करप्शन, गफलत और शहरियों से नारावा सलूक पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इयादा किया। खतरनाक लोडिंग, वन वे की खिलाफ वर्जी, बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का गदागरों के खिलाफ एक बार फिर क्रैकडाउन का फैसला। गदागरों के खात्मे के लिए तमाम डिविजनल SPs और सर्कल अफसरान को हुक्मनामा जारी। किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर कोई भीख मांगता नजर ना आए। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शिराजी की हिदायत। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल बुध को होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। तारीख में यह पहला मौका है जब फीफा रैंकिंग की तमाम टॉप 4 टीमों ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। DG स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इंतजामी अमूर के बारे में इजलास। स्पोर्ट्स सहूलियात, रेवेन्यू जनरेशन और HR के मामलात का जायजा लिया। DG स्पोर्ट्स का कहना था कि पंजाब में स्पोर्ट्स की 704 से ज़ायद सहूलियात खिलाड़ियों के लिए मौजूद हैं। 323 से ज़ायद बेहतरीन सहूलियात से मुज़य्यन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम्स दस्तयाब हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़रिए तमाम CM पंजाब स्पोर्ट्स अकेडमीज में खिलाड़ियों की तरबियत जारी। अकेडमी में 35 लड़के लड़कियों को कोचेस ने तरबियत दी। कोच मोहम्मद तैमूर शाह ने खिलाड़ियों को दुरुस्त निशाने लगाने की तरबियत दी। खिलाड़ियों के दरमियान आर्चरी के नुमाइशी मुकाबले भी कराए गए। और शेख कमर खुर्शीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में वसीम अहमद और मुदस्सिर रियाज मलिक फाते रहे। दूसरे मैच में मोहम्मद सुहेब और शुजात अली कामयाब करार पाए। तीसरा मैच गौहर नफीस और राना इरफान ने अपने नाम किया। चौथे मैच में खुरम शहजाद और सखी सरवर ने जावेद इकबाल और मुनीर अहमद को शिकस्त दी। पांचवें मैच में राना मकसूद और मोहम्मद इशफाक ने फतह समेटी।